बादशाह भी चाहता था दोनों की शादी साथ में कर दो, लेकिन बड़ी का तो रिश्ता पसंद आ गया, लेकिन छोटी शहरबानो जिसका नाम था उसे कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आता। बड़े बड़े राजे आए, बड़े बड़े महाराजे आए, बड़े बड़े शहजादे आए, बड़े बड़े मालदार आए, बड़े बड़े जमींदार आए, बड़े बड़े ताजदार आए, मगर शहरबानो ठुकराती चली गई। ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, कोई रिश्ता पसंद नहीं आया। इसी दरमियान इस्लामी फौज ने चढ़ाई कर दी, ईरान को फतह कर लिया गया। मेहरबानो बड़ी बहन शादी करके हिंदुस्तान की बहू बन गई, छोटी बहन कैदी होकर मदीने में आ गई। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं हुसैन से कुछ तुम्हारा भी रिश्ता बता दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बहन बहू बन के हिंदुस्तान आ गई, छोटी बहन कैदी बन के मदीना पहुंच गई। फिर उमर ने देखा, कहा ये लड़की मुझे आम नहीं लगती। कहा हुजूर ये शहजादी ईरान है, नाम शहरबान है। तो हजरत उमर ने फरमाया, पहले का ये था जो जंगी कैदी होता था या तो फिदिया लेके माल लेके उसका बदले में छोड़ दिया जाता था, और या फिर उसे गुलाम या कैदी बना लिया जाता था। समझ रहे हैं आप? उसको गुलाम बनाया जाता था। ये सब उस वक्त का मामला और कानून था, हर वक्त कानून चेंज होते रहते है ना। तो कहा इसको किसी की कनीज या खादमा नहीं बनाया जाए। हजरत उमर ने एक मीटिंग ली और सहाबा से कहा इसको किसी की कनीज बनाया जाएगा तो घुट घुट के मर जाएगा। यार कहाँ शहजादी और कहाँ यहाँ कनीज, नहीं चलेगा ना, बहुत ज्यादा अंतर हो गया, शहजादी से कनीज नहीं चलेगा। कहा हुजूर फिर क्या करें? कहा मदीने में कोई नौजवान तलाश करो, इसकी शादी करा के किसी के घर की मलका बन के जिंदगी गुजारेगी। क्या बात है, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सब ने मना कर दिया, हुजूर ये नामुमकिन है। क्या कह दिया हुजूर? ये कैदी बनी है, कैदी बन सकती है, कनीज बन सकती है, खादमा बन सकती है, कैद खाने में रह सकती है, मगर शादी नहीं। हज़रत उमर फरमाया ऐसा क्यों? हम तो इसके साथ भलाई का मामला करना चाहते हैं और ये क्यों मना करेगी? कहने लगे हुजूर बड़ी मगरूर लड़की है। जब ये शहजादी ईरान बन के ईरान के महल में थी, हजारों रिश्तों को ठुकराया है। जब राजे महाराजों को पसंद ना किया तो मदीने के गरीबों को कहां से पसंद करेगी? सबने अंदाजा लगाया। अब अगर अच्छा लगा ना तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा, सब जब कह के खामोश हो गए, हजरत उमर फरमाए सबने कह लिया? कि हुजूर हाँ सबने कह लिया, ये शादी नहीं कर सकती, इसलिए कि हजारों रिश्ते पहुंचे थे इसके बाप के पास। बड़ी बहन की तो शादी हो गई मगर इसने कोई रिश्ता पसंद ही नहीं किया। हजरत उमर ने फरमाया मेरे पास एक लड़का है जिसे ये न ठुकरा पाएगी। कहा कौन है? कहा अगर ये शहजादी ईरान शहरबानो है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा हुसैन इब्ने अली है। बाबा बाबा मत में सुना रहा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे पास इस्लाम का शहजादा हुसैन इब्ने अली है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बेटा उमर का भी जवान था, ये मैं आपको बताऊं, बेटा उमर का भी जवान था। उमर ये कह सकते थे मेरा बेटा अब्दुल्ला है, वो है तो, अगर ये शहजादी है तो मैं खलीफा हूँ, खलीफा का बेटा अब्दुल्ला है। मगर उमर की नजर में हुसैन का मुकाम देखिए। उमर को पता था उमर का बेटा होना हो रहा है, रसूलुल्लाह का नवासा होना हो रहा है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात है हजरत, उमर का बेटा होना और है, रसूलुल्लाह का नवासा होना और है। जब बात टक्कर की करते हो ना तो मेरे पास है हुसैन इब्ने अली। सब खामोश हो गए, कुछ बोले नहीं। अब कौन बोले हुसैन का नाम सुन के, है ना? कौन बोले? सब खामोश। का हुजूर आपकी मर्जी। लेकिन अब हुसैन से शादी करने के लिए हुसैन की रजा का भी तो टटोलना जरूरी है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? अब्बा की रजा का भी तो टटोलना जरूरी है ना? अगर आज जरा सा 4 पैसे बेटा कमाने लगे तो अब्बा बंदूक लेकर बैठा होता, छोटा रिश्ता लिया गोली मार दूंगा। भाई रिश्ता लाना, छोटा तो लाना भी मत। मत रहे आप? हाँ, जैसे हकीकत बता रहा हूं मैं मेरे भाई। और
हाँ, ऐसी बातें बनाकर लोगों निकाह को आसान करो, शादी को आसान करो। हुसैन के पास कितनी डिग्रियां मैंने बताई ना। अब जरा सुनो, हजरत उमर का हजरत अली के पास क्या पहुंचा, ये पैगाम पहुंचा, हम हुसैन की शादी कराना चाहते हैं, आपकी क्या मर्जी है। लोगों सुनोगे मचल जाओगे। इतनी डिग्रियां होने के बाद मौला अली ने ये नहीं पूछा लड़की का मामला क्या है, दाम दहेज क्या है, कितनी अमीर की बेटी है। अली का जवाब था, अगर अमीरुल मोमिनीन की मर्जी है तो अली की भी मर्जी है। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नहीं पूछा कि लेके क्या आएगी, खाना कौन सा होगा, बारात कहाँ बैठेगी, कितनी बारात जाएगी, समझ रहे हैं आप। उसके बाद में जान दे कुछ नहीं का उमर चाहते हैं तो अली की भी मर्जी है, बात खत्म। मौला अली ने पूछा ही नहीं, इतनी डिग्रियां लेके मेरा बेटा बैठा है, लड़की कैसी है। इसलिए कि अली को भी पता है अगर हुसैन की टक्कर का रिश्ता करने लगूं ना तो कयामत आ जाए, हुसैन की टक्कर का रिश्ता ना मिले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हक है बेशक। कयामत आ जाए मगर हुसैन की टक्कर का रिश्ता ना मिले, ये मेरा दावा है। अल्लाह अल्लाह, मौला अली राजी हो गए। अब कादरा हुसैन से पूछो, लोग जरा गौर करो। मौला हुसैन से पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन आपकी शादी कराना चाहते हैं। हजरत हुसैन ने फरमाया, मौला हुसैन ने फरमाया, क्या बाबा की मर्जी को पूछा, कहा अली ने इजाजत दे दी है। मौला हुसैन ने फरमाया, जो बाबा की मर्जी वो हमारी मर्जी। हाँ बाबा माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वफादार बाप का वफादार बेटा, समझ रहे हैं आप, वफादार बाप का वफादार बेटा। इधर से रजामंदी लड़के वालों की तरफ से हो गई है ना, लड़के वाले सबसे पहले राजी हो गए। लड़का ऐसा कि कयामत तक उसकी जोड़ नहीं लगा सकते, मेरा दावा है। कोई माई का लाल कयामत तक उसकी जोड़ नहीं लगा सकता, मेरा दावा। अगर लगा के दिखाए तो दिखा दे, नहीं दिखा सकता। फिर कहा जरा लड़की से भी तो पूछे, शहरबानों से पूछा, अगर तुम्हें किसी के साथ शादी करा दी जाए, किसी के घर की मालकिन बना दिया जाए तो क्या ये सौदा मंजूर है। कहा बिल्कुल नहीं, मैं कैदी बनना पसंद करूंगी शादी में। जो इनके बारे में बताया गया वो इन्होंने फौरन बयान कर दिया, क्योंकि सहाबा झूठ थोड़ी बोलते, ये सच बोलते हैं। ये सच्चों की जमात है, ये सादिकों की जमात है, ये अच्छों की जमात है, ये नेकों की जमात है। मैंने नहीं शादी करना, मैंने कैदी बनाना बना लो, कनीज बनाना बना लो, सर कलम करना कर दो, मगर शादी नहीं करेंगे। कहा शहरबानो ये बेवकूफी कैसी है, एक बार ट्राई करके देखो ना, अगर तुम्हें पसंद आए सब कुछ तो हाँ करना, और पसंद ना आए तो मना कर देना। कहा क्या मतलब। उमर का मैंने दबदबा जाहो जलाल के बारे में सुना, क्या उमर मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा शादी के लिए। कहा उमर हरगिज जबरदस्ती नहीं करेगा। कहा क्यों। कहा शरीयत उमर के बाप के घर की नहीं, रसूल पाक की शरीयत है। जो नबी का फरमान है उमर वही करेगा। इस्लाम में जब तक शादी नहीं हो सकती, जब तक के लड़की की रजामंदी ना हो, जब तक वो इजाजत ना दे, जब तक निकाह नहीं होता इस्लाम में। ये इस्लाम का कानून है। अगर तुम हाँ करोगी तो तुम्हारी शादी होगी, तुम ना करोगी तो उमर जबरदस्ती नहीं करेगा। इतना सुनना था। शहरबानो बोली वाह इस्लाम तेरे कानून में कुर्बान। कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती। बहुत खूब हजरत मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। अरे इस्लाम तेरा कानून। अरे आगे से लेके पीछे तक नौजवान ज्यादा बैठे हैं, जरा सुन लो, इस्लाम का कानून ही तो लाजवाब है। जी जी, हक है बेशक। किसके तरीके अपना लगे, किस के तरीके पे तुमने कपड़े पहन लिए, पता नहीं कहां कहां की तुमने फैशन ले आए। अरे फैशन लाना है तो इस्लाम वाला लाओ। अगर तुम्हें तरीका अपनाना है तो इस्लाम का अपनाओ। अरे अपने तो अपने खैरों ने कहा इस्लाम सबसे बेस्ट मजहब है, लाजवाब मजहब है। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मजहब इस्लाम ही है जो अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर मजहब है। वाह 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 माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह, इस्लाम का एक कल्चर है, इस्लाम का एक कानून है। एक मजहब मजहब इस्लामी है जिसमें हर काम का तरीका बताया। हद ये है कि दांत मांजने का भी तरीका मजहब इस्लाम ने बताया। किसी और मजहब में दिखा दो पूरा तरीका, सुई से लेके हवाई जहाज तक हर चीज का प्रोग्राम मजहब इस्लाम ने बताया।
और मजहब में नहीं मिलेगा। ईसाई है वो कहेगा मेरे मजहब में सब कुछ हम नहीं मानेंगे। शादी कैसे करेगा? तेरे नबी ने तो शादी नहीं की। बोलो ईसाई कैसे शादी करेगा? शादी नहीं की। मेरे नबी ने निकाह करके भी बताया शादी ऐसे होती है। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। बोलो है कि नहीं है ना? दांत मांजने तक का मिसवाक करने का इस्लाम में तरीका है। फिर तुम क्यों भागे फिर रहे हो? दूसरों के तरीके पे खा रहे हो, दूसरों के तरीके पे पी रहे हो, दूसरों के तरीके पे शादियां कर रहे हो, दूसरों के तरीके पे बातें, दूसरे के तरीके पे हर चीज दूसरों के तरीके पे आ गई। जब तेरे मजहब में अगर तरीका ना हो, बेस्ट तरीका, लाजवाब तरीका तेरे मजहब में, फिर दूसरों की तरफ क्यों भागता है? तेरे मजहब में तो लाजवाब तरीका है ना। शहरबानों ने कहा बारे इस्लाम तेरा कानून, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती। मुझे चुनने का इख्तियार, हाँ हाँ आपको चुनने का इख्तियार है, यही इस्लाम है। अब तक तो मुसलमान ना थी, इस्लाम ना लाई, ईरान के बादशाह की बेटी थी ना, उसका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक ना था। मगर जब इस्लाम की खूबियां सुनी ना, तो शहरबानों के सीने में इस्लाम का एक चिराग रोशन होने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत सीने में जब पैदा हुई ना इस्लाम की, तो चिराग रोशन होने लगा। गौर करो, शहरबानों ने कहा जब ये बात है तो कोई बात नहीं, एक बार टेराई करने में क्या जाता है। अगर लड़का पसंद आएगा तो हाँ करेंगे, और पसंद नहीं आएगा तो ना करेंगे। कहा ये हम राजी हैं, ये सौदा मंजूर है। बेशक बेशक, दोनों तरफ से रजामंदी हो गई। अब लोगों जरा गौर करना, शहरबानों को लाया गया, मौला हुसैन को लाया गया, बीच में पर्दा, इधर शहजादी ईरान, बीच में पर्दा, इधर शहजादे इस्लाम, बीच में पर्दा। लोगों जरा गौर करो, इधर बादशाह की बेटी, बीच में पर्दा। लोगों इधर अली का शहजादा, बीच में पर्दा। लोगों जरा गौर करो, इधर गुलामों के कांधों पे डोले में सवार होने वाली शहरबानों, इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह के कांधों पे सवार होने वाला हुसैन, बीच में पर्दा। क्या बात है हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह, जबरदस्त, वाह वाह। इधर इस्लाम का शहजादा, इधर ईरान की शहजादी, बीच में पर्दा। ख्याल रखना इस जुमले को जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बीच में पर्दा। बेशक, हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं बेपर्दा। जी जी जी। मर्द हैं वहीं औरतें, जहाँ औरतें हैं वहीं मर्द। जहाँ औरतें खाना खिला रही हैं, नौजवान लड़के खाना खिला रहे हैं, मर्दों में खाना चल रहा, किसी को पानी नहीं मिल रहा, सालन के डोंगे नहीं है। इधर जहाँ औरतों के खाने चल रहे हैं, एक एक टेबल पे 5-5 लड़के खड़े हैं। और हौसले, और ये बगैरत हो गई हमारी बहनें, बगैरत। 3 घंटे मेकअप करके इसीलिए तो जाती हैं कि गैरों के हाथ से खाना खाएंगी, शर्म नहीं आती। फाके से आ जाओ, मगर गैरों के हाथ का खाना ना खाओ, ये कह के चली आओ। अगर खाना खाएंगे तो किसी अपनी बहन के हाथ का दिया हुआ खाएं। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, तो इसीलिए हो रहा कि खैर लड़कों के हाथ का खाना खाएंगे, शर्म नहीं आती। तुम कैसी कनीज़े फातिमा हो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब तक के मोहम्मद की बेटी का किरदार नहीं अपनाओगी, जब तक इज्जतें तुमसे दूर रहेंगी। जिस दिन मोहम्मद की बेटी का कल्चर अपना लिया, इज्जत तेरी चौखट की दहली, तेरी चौखट की कनीज बनकर रह जाएगा। हक है, बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और खींचिए और खींचिए, है ना, शादी हो रही है। शहजादी ईरान ने कहा एक नजर देखना चाहते हैं। जरा सुनिए, एक नजर देखना चाहते हैं, फिर फैसला करेंगे। मौला हुसैन ने तो कह दिया अब्बा की मर्जी हमारी, बस खत्म हो गई। वहां तो कोई डिमांड ही नहीं थी, लेकिन शहरबानों की एक डिमांड थी, इसलिए शहरबानों देखना चाहिए। इधर से कोई डिमांड नहीं थी, मगर शहरबानों की एक डिमांड थी। अल्लाह वो डिमांड सुन क्या थी, इसलिए वो देखना चाहिए थी। मौला हसन की तो कोई डिमांड ही नहीं थी, ठीक है, अमीरुल मोमिनीन की मर्जी, बाबा अली की मर्जी, हमारी मर्जी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इधर से कोई डिमांड नहीं, डिमांड इधर से थी, ओनली एक डिमांड। वो क्या थी? वो ये थी कि शादी मर्जी की होगी, हम चाहेंगे तो होगी, हमें पसंद नहीं होगा तो नहीं होगी। हमने तो हजारों को ठुकरा दिया भाई, सैकड़ों को ठुकरा दिया। जब पर्दा हटा, जब जलवा दिखा, मौला हुसैन के चेहरे पे नजर पड़ी। राइटर लिखता है शहरबानों मचल गई, मचल के कहती है ओ उमर, ये चेहरा जो तूने मेरे सामने अभी खड़ा कर दिया है, इसी चेहरे को मैंने बार बार ख्वाब में देखा है। कोई दिखाने वाला मुझे ख्वाब में दिखाता है और बार बार यही बताता है, शहरबानों तेरा शौहर यही होगा, तेरा शौहर यही होगा।
मजहब इस्लाम मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। कहने लगी मैंने जो आज तक शादी नहीं की, बड़े बड़े राजा महाराजों को ठुकराया है, उसकी मेन वजह यह थी मैंने कसम खाई थी अगर शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे से करूंगी। मैंने शादी करना तो ख्वाबों के शहजादे से करना है, इसलिए मुझे इस चेहरे की तलाश थी जो ईरान की शहजादी बनकर न मेरी मंजिल मिल सकी, वो मदीने की कैदी बनकर मिल गई। मौला अली ने निकाह पढ़ाया, उमर ने मेहर की रकम अदा कर दी। सुभान अल्लाह यार, जरा और जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, यही शहर बानो है जो करबला में साथ गई है, यही शहर बानो है जो करबला में हुसैन ने 3 निकाह फरमाए मौला हुसैन, उनमें एक बीबी शहर बानो। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए, शहर बानो करबला में है, अब बस में चल गया वही जरा ये रिश्ता बताना जरूरी है ना। जब करबला में हुसैन पहुंचे तो एक बात और बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि हुसैन तख्त के लिए गया, ताज के लिए